नमस्कार आप सभी के लिए। आज 21 अप्रैल 2020 जिसके एडिटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ। और स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत शानदार जर्नी होने वाली है इस एडिटोरियल में। और जो कि लिखा है पराकाला प्रभाकर। तो लिखते क्या है इनके टाइटल में, द ओकेजन टू रिविजिट द सोवरेन रोल। अब इनके अकॉर्डिंग हमें फिर से विजिट करना चाहिए, फिर से ध्यान देना चाहिए संप्रभुता के रोल की तरफ। There has to be the discourse on redefining the state involvement in India's political, economic and social life. Let us make no mistake, COVID-19 is forcing a paradigm shift. अब क्या है, अब हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए या मिस्टेक ना होने दो। अब कोविड-19 जो अपनी मिसाल है वो चेंज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। वी अनलाइकली टू रिटर्न टू अ प्री कोरोना वायरस homeostasis after the war against it is one। ये हम फिर से कोरोना वायरस की जो पहले कंडीशंस थी उसमें चले जाएंगे, जब जैसे बार कोई भी युद्ध जीता जाता है उसके बाद जो कंडीशन बनती है। नो सेक्शन और सेक्टर इज गोइंग टू रिमेन अनटच्ड एंड अनअल्टर्ड बाय द डेवास्टेशन ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस इज नाउ अनलीजिंग। अब ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां इस कोरोना वायरस ने आतंक ना मचाया हो। वो भी अब क्या हो रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, अनलीजिंग बढ़ रहा है। द वायरस इज गोइंग टू स्टे अराउंड फॉर अ वाइल, और ये लंबे समय तक रहने वाला है। इट इज एनिहिलेशंस इन द नियर फ्यूचर इज नॉट ऑन द कार्ड। और जो नियर फ्यूचर में या जो आगे जो होने वाला है, इसके कारण जो मौतें होने वाली है, जो भी प्रभाव पड़ने वाला है, वो कार्ड में नहीं लिखा जाएगा। वैक्सीन आर गोइंग टू बी स्लो इन कमिंग, देयरफॉर इट इज टाइमिंग इज नॉट इमीडिएट। और वैक्सीन के लिए भी अभी टाइम है बनने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं कि वैक्सीन आ जाए तो ये कंप्लीट तरीके से उसका क्या कर दे, उपचार कर दे। द सेकेंड वेव ऑफ आउटब्रेक इज़ अ रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी। और इसकी हो सकता है सेकेंड वेव भी फिर से आ जाए। एक बार मान लो हम जीत भी जाए, लेकिन इससे ये फिर से प्रहार कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक रियलिस्टिक चेतावनी है या संभावना है। अनलाइक अदर थ्रेट to human such as the global warming and nuclear Armageddons, this threat is now not in the future, not in simultaneously for everyone, not for someone else and somewhere else. It is casualty are around us, not far away, battlefield for polar region and coastal areas. No country can rescue another. It is each one and fending for itself. तो जी ये और सब आपदाओं जैसी नहीं है कि ये आने वाली है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग आएगी या न्यूक्लियर युद्ध होने की आशंका है। ये तो अभी चल ही रही है और ये हमारे चारों तरफ है। इसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता, क्या कोस्टल एरिया कहाँ क्या है, इसके हर जगह बैटल फील्ड में है ये। अब ये डिफाइनिंग मूवमेंट इन्होंने जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें ये इनका पहला है कि डिफाइनिंग मूवमेंट। COVID-19 threatened to push the world into the deep recession. If the lockdown continue, the world economy will contract by the as much 6% according to the International Monetary Fund. तो इनके द्वारा IMF के अकॉर्डिंग अगर इसी तरह से लॉकडाउन कंटिन्यू रहा तो 6% तक सिकुड़ जाएगी ग्लोबल इकोनॉमी। If it is not extended, the loss of the human life could be unacceptable proportion। और अगर लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होता है तो ह्यूमन लाइफ का नुकसान होगा, उसकी भी कोई गणना नहीं की जा सकती, वो भी बहुत होने वाला है। द ग्लोबल कम्युनिटी विल बी फॉर्चुनेट इफ इट इज डज नॉट स्पायरल इन डिप्रेशंस। और जो ग्लोबल कम्युनिटी है या जो पूरा विश्व है वो बहुत भाग्यवान होगा या भाग्यशाली होगा अगर वो इस डिप्रेशंस में या रिसेशन में नहीं फंसता है। बोथ डिमांड एंड सप्लाई कंस्ट्रक्शन आर लाइकली टू बी सेवियर। डिमांड और सप्लाई की जो कंडीशन है बहुत ही चिंताजनक है। दे आर नॉट गोइंग टू बी शॉर्ट लाइफ। पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक आर्किटेक्चर एंड कल्चरल मोर आर ऑन ट्रायल।
तीनों के तीनों, राजनीतिक जो पूरा का पूरा तंत्र है, ढांचा है, इकोनॉमिक ढांचा है और कल्चरल मोरल्स हैं, वो सभी के सभी अभी ट्रायल बेसिस पे है। और मतलब उनका एक ट्रायल या परीक्षा चल रही है कि वो किस हिसाब से वर्क करते हैं और किस हिसाब से इस निजात से खुद को बाहर निकालने में मददगार साबित होते हैं। वर्ल्ड पैटर्न प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस आर अप फ्रॉम रीडिफाइनिंग डिनाइल and wishing away unpleasant yet probable realities. Why government, global organization, and public intellectual will only compound economic, social, and political and human cost. अब जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन कॉस्ट पर ध्यान दे रही है, जबकि डिमांड और सप्लाई बहुत बुरी कंडीशंस में है और वो वेट कर रही हैं कि ये दूर जाए, ये किसी तरीके से इससे निजात पाया जाए। We must now be quick in seizing lessons from the present crisis and get ready for embark on measure to build a new paradigm of life, work and governance. अब हमें जो ये सिखा रहा है उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, या तैयार कर नए उपायों को प्रारंभ करने के लिए तैयार होना चाहिए और एक नई मिसाल पेश करनी चाहिए दोनों के लिए, एक तो काम के लिए और गवर्नेंस के लिए, दोनों के लिए एक नई मिसाल कायम करने का समय है। द एनलार्ज्ड इकोनॉमिक रोल ऑफ द स्टेट इन आफ्टरमैथ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम अंडर मेजर असॉल्ट सिंस 1980s। सबसे बड़ा इकोनॉमिक रोल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसके परिणाम स्वरूप आया वो 1980s में आया। लीडर हु आस्क वेयर इन सोसाइटीज, और जो नेता थे उन्होंने पूछा कि सोसाइटी या समाज कहाँ है उस समय। रोड टू पावर ऑन कट द डैम गवर्नमेंट डाउन टिकट सिस्टम दैट वर प्यूटेटिव अल्टरनेटिव टू कैपिटलिज्म फेल इनटू डिस्ग्रेस। अब उस समय क्या था, सिस्टम ही जो क्या था सबसे बड़ा अल्टरनेटिव था, या जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, बल्कि कैपिटलिज्म क्या हो गया था, पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। एंटरप्रेन्योर हेडिंग यूनिकॉर्न एंड सूनिकॉर्न हैव बिकम द न्यू डैम गॉड। जो एंटरप्रेन्योर थे वो खत्म हो चुके थे और जो सोवरेन या जो भी गवर्नेंस का वो था वही एक देवता की तरह काम कर रहे थे। मिनिमम गवर्नेंस बिकम द मंत्रा, और मिनिमम गवर्नेंस मंत्र हो गया, मंत्र बन गया। इंडिया टू विली निली साइंड अप दिस क्रीड, और इंडिया ने भी अनचाहे ढंग से उस चीज़ को या उस पंथ को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। बट कोविड-19 इज बिगिनिंग टू द चैलेंज टू पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ दिस क्रीड। लेकिन कोविड-19 ने इस पंथ को या इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या किया, चैलेंज किया। वेरी सून द फुल स्कोर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट and non-state actor in the COVID-19 stress test will be available across the globe. The Indian state will also have to give answer as far as its report card is concerned. और पूरा का पूरा जैसे कोविड-19 जब खत्म होगा उस समय पूरे वर्ल्ड के सामने एक चैलेंज होगा कि उन्होंने किस हिसाब से डील किया उस चीज़ को, और पूरा रिपोर्ट कार्ड उन्हें देना पड़ेगा। और इसमें इंडिया भी अछूता नहीं रहने वाला, इसे भी अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा कि किस हिसाब से इसने डील किया और कितने अच्छे तरीके से डील किया पूरे के पूरे पैमाने पर या पूरे के पूरे पॉइंट पर। द रिट्रीट ऑफ द स्टेट, इंडिया एम्बार्क ऑन द पाथ ऑफ ट्रिमिंग द रोल ऑफ स्टेट इनिशियली विद सच caveat as safety net and reform with human face. Gradually those caveat fell by wayside. इंडिया का भी रोल धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है या क्षरण हो रहा है उसका। कुछ पहले कुछ चेतावनी के साथ हुआ और फिर बाद में कुछ ह्यूमन रिफॉर्म ह्यूमन फेस के फॉर्म में हुआ। ग्रेजुअली दोस कैविट फेल बेसाइड, और धीरे धीरे क्या हो गई, ये पूरी की पूरी चेतावनी सड़क के किनारे फेंक दी गई। द लर्क बिकम साफ, और ये लड़खड़ाना बहुत ज़्यादा हो गया। द फुल थ्रोटेड, और पूरे गले से भर गया। द इंडियन स्टेट रोल इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिलीवरी ऑफ द वेलफेयर हैज श्रंक।
become nominal, half-hearted, inefficient and dysfunctional। अब ये सब जो हेल्थ सिस्टम है या सप्लाई चेन है वो सब के सब क्या हो गए, बिल्कुल खराब या ध्वस्त टाइप के हो गए, या जो भी हैं वो नॉमिनल टाइप के बचे रहे। ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू दैट it did not give complete account of itself in this sector even before 1991 departure। और ये ऐसा भी नहीं है, ये 1991 से पहले भी इसकी कंडीशन यही थी। Disappointing with the dismal performance in its economic and administrative function in the backdrop of changing the global ideological ecosystem encourage a sharp de facto downsizing of the Indian state। और इस हिसाब से जो रोल हुआ है या इन सब चीज़ों में जो ध्वस्त हुई या नाकामी या निराशा हाथ लगी है, इस सब चीज़ों ने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी और उसमें इंडियन स्टेट के जो रोल को है वो घटा दिया। द रिट्रीट फ्रॉम वाइटल फंक्शन एंड एब्डिकेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज have gained acceptance and legitimacy among articulate upwardly mobile। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्यागना और किस हिसाब से ये ट्रीट करना, उन सब ने इंडियन स्टेट को रिट्रीट किया है, मतलब उसके जो पहले से चले आ रही विचारधारा या जो काम थे उसको छोड़कर एक अलग ही चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है जो कंटिन्यूसली चलने वाली या गतिशील टाइप है। वाइल रिट्रीट एंड एब्डिकेशन फाउंड इन्फ्लुएंशियल एंड फोर्सफुल evangelist, selective retreat had few advocate and this departure however was not vigorously interrogated। और ये जो डिपार्चर हुआ है इसे इंटरोगेट भी नहीं किया गया है। When it was limited to the broad ideological opposition from the left which defend the discredited position of Indian state occupying the commanding height of the economy। और ये जब भी था तो अपोजिशन जो लेफ्ट नाम से है या विपक्ष है उसने क्या किया, इसे डिफेंड किया और इस पोजीशन को जो खराब पोजीशंस थी इंडियन स्टेट की उसे डिफेंड किया और आर्थिक रूप से उस चीज़ को पुरजोर किया या उसमें थोड़े से कमांड किया। सपोर्टर्स ऑफ द डिपार्चर ऑन द अदर हैंड हैड लिटिल एंगेजमेंट इन गिविंग शेप ऑफ न्यू पॉलिसीज। और जो इसके सपोर्टर्स थे उन्होंने इस चीज़ को नया होने दिया और इसको सपोर्ट किया कि नया शेप दो, अब जो चेंज हो रहा है उसके लिए नया शेप दो। नॉट डिड दे वरी अबाउट कैलिब्रेटिंग द आर्किटेक्चर ऑफ इमर्जिंग रोल फॉर स्टेट। और ये उस चीज़ के लिए भी चिंता नहीं कर रहे हैं कि जो भारत का जो स्टेट का जो पूरा का पूरा एक सोच बन रही है स्टेट के प्रति, उसके प्रति भी इनकी कोई चिंता नहीं है क्या होने वाला है। एज अ रिजल्ट प्राइवेट सेक्टर बिकम न्यू होली काउ इन प्लेस ऑफ द स्टेट सेक्टर। और इस हिसाब से फिर देखा गया तो प्राइवेट सेक्टर एक नया होली काउ या दूध देने वाली गाय बन गया, एक मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया प्राइवेट सेक्टर कंपेयर टू स्टेट। व्हाट मेड मैटर वर्स इज द कल्चर of a simplistic and shallow discourse of public policy that took hold in civil societies। और जो सिविल सोसाइटी जो कल्चर है या सिंपलिस्टिक अप्रोच है इसने और इसको भयावह या बर्बाद कर दिया। इट माइंडलेसली प्रिविलेज द एजेंडा ऑफ कॉरपोरेट्स और ये एजेंडा बन गया बिना सोच समझ का कॉरपोरेट्स का। इट ट्रांजेक्ट इन द इडियम्स ऑफ स्टॉक्स एंड एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी। और ये उसमें ट्रांजेक्ट हो गया इन स्टॉक्स में या इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी के थ्रू ये निकलने लगा। लॉस्ट वॉइसेस देयरफॉर दोज विथ नो सोशल मीडिया हैंडल हु कांट ऑर्गेनाइज्ड एनुअल थ्रो conclave who are incapable of highlighting their problem with impressive presentation are rendered voiceless।
अब जिनके पास ना तो सोशल मीडिया है, ना कोई ऐसा चैनल है या ना मंच है, वो क्या होने लगे, उनकी वॉइस क्या हो गई, दब गई। टुडे दोज हु बियर द brunt of the consequences of shrinking and unresponsive state are farmer and farm labor, migrant worker and unemployed, those in unorganized sector, rural, ये सब के सब क्या थे, जिनके प्रति स्टेट अनरिस्पॉन्सिव थी, ये सब वो उनमें से हैं। स्मॉल एंटरप्रेन्योर, दे आर द पेइंग द हाईएस्ट प्राइस फॉर नेसेसरी बट अनबियरेबल लॉकडाउन, और ये सबसे ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं इस लॉकडाउन की। दे आर आइदर stranded far away from home or confined to their home with no work and income, unsupported by state, underfunded public health system are unable to serve them. Tip on how to beat lockdown blue: how to work from home, use Zoom, spend quality time with family, and our pull-out are irrelevant to them, but they dominate strand of public discourse is out of its depth. अब जो ये पूरे के पूरे सीमित हो गए, ना तो कहीं से कमाई कर पा रहे हैं, ना किसी हिसाब से कुछ कर पा रहे हैं, जहाँ थे वहीं सीमित हो गए, कहीं दूसरों के घर या खुद के ही घर में सीमित हो गए। अब जूम ऐप पे घर वालों से बात भी कर ली, सब कर लिया, लेकिन उन सब के बाद भी ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंडीशंस है जिससे इनकी हालत गंभीर हो चुकी है। इट हैज़ नो टाइम फॉर दिस कंसर्न, वर्स दिस डिस्कोर्स कैन बी गेम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसके जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे समय समय पर। एंड द अल्टरनेटिव डिस्कोर्स इज टू फीवल टू ड्रॉ द attention of government to the grave implication of COVID-19 for the weak in our societies, और हमारी जो सोसाइटीज़ का भी उसमें इस गंभीर सिचुएशन में स्टेट का ध्यान जाना चाहिए। टाइम फॉर टफ क्वेश्चन, व्हाट द स्टेट फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज marginalized, they are also the crucial part of our economy, but स्टेट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, मार्जिनलाइट या जो जिनकी हालत ख़राब है, दे आर आल्सो द क्रूसियल पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, दे लुब्रिकेटेड इट्स व्हील एंड जनरेटेड डिमांड, और ये क्या है, लुब्रिकेट करते हैं हमारी डिमांड जनरेट करते हैं मार्केट में, जिससे सप्लाई बढ़ती है और फिर मार्केट चलता है। अनाउंसिंग स्टिमुलस पैकेज दैट एड्रेस द सप्लाई साइड अलोन without beefing up the demand side will self-defeating to corporates, और यहाँ पे जो भी पैकेज अनाउंस हुआ है वो सप्लाई साइड के लिए हुआ है, डिमांड साइड के लिए नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कॉरपोरेट्स की क्या है, हार है। प्रायोरिटाइजिंग द नीड ऑफ कॉरपोरेट एंटिटीज विल लीड टू द convulsion in our body politics in the wake of COVID-19. The state is in danger forfeiting legitimacy. It does not ensure the survival and revival of marginalized section. This is the appropriate context of revisit the political economy of the Indian state and its role. और ये एक appropriate context है कि जहाँ फिर से political economy को revisit करना होगा या शिफ्ट होना होगा। The country should begin a vigorous discourse on redefining every aspect of its involvement in our collective political, economic, and social life. The relation between the state and economy, its role is allocating resource and addressing question of inequality, its duty to provide basic human needs, the extent of market role in providing service such as health, education, civic amenities, and responsibility of the state and private enterprises toward the deprived section and need urgent attention. ये पूरा का पूरा क्या है कि जो भी deprived section है उनके लिए urgent attention या urgent need जरूरी है, मतलब गवर्नमेंट उस पर तुरंत ध्यान दे। We should re-examine the efficacy of our political structure too, और हमें अपनी जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इफिशियंसी पे भी ध्यान देना चाहिए या री एग्जामिन करना चाहिए। री एग्जामिन मतलब फिर से परीक्षण करना चाहिए। द इक्वेशन बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट एंड व्हाट इज इम्प्लीकेशंस आर फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम, प्राइवेसी
and national security, the equation between legislature and executive, the balance of administrative and financial power between province and the union on one hand and the province and local bodies on the other hand। और किस हिसाब से इन दोनों के बीच बिटवीन क्या है समझ है, सेंटर और स्टेट और लोकल बॉडी के बिटवीन। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। द वे वी इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव और लेजिस्लेचर मस्ट ऑल्सो कम अंडर द लेंस, और जो भी लेजिस्लेचर है जिनके लिए हम चुनते हैं वो भी इस रडार पे आने चाहिए, उनकी भी विश्वसनीयता को परखा जाना चाहिए या काम को री एग्जामिन किया जाना चाहिए कि वे आज की डेट में क्या कर रहे हैं। द इशू ऑफ एट्रोफाइल लोकल अथॉरिटीज एंड enfeebled legislature need attention, for they are the coalface delivering of the state to the citizen. The way legislature are elected to government are made and unmade must be scrutinized. Our outrage at the power of big money in our electoral system has not arrested its growth. The role of the serving retired member of the higher judiciary ought to be part of the debate. और इस चीज़ को री एग्जामिन किया जाना चाहिए, और उस री एग्जामिनेशन में जो हमारे जजेज हैं या जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी सब चीज़ों का पार्ट बनना चाहिए। वी हैड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटेंसिव डिबेट व्हेन द जस्टिस वेंकटचलिया कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 2002, बी मिस्ड इट। और हमें जो वेंकटाचार्य कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी 2002 में, उस चीज़ को हमें देखना चाहिए, क्योंकि वो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी रिपोर्ट थी, किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है। द अपॉर्चुनिटी द कोविड-19 प्रोवाइड शुड नॉट बी स्क्वांडर्ड, इसे गंवाना नहीं चाहिए। द इंडियन स्टेट शुड बी स्ट्रॉन्ग सो दैट वी कैन आवर सोसाइटी कैन लीन ऑन इट। आवर ऋषिज टोल्ड अस दूर्वा लस्य वलम राजा, द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक इज द सोवरेन। तो संप्रभुता ही जो वीक है या कमजोरों की क्या है ताकत है, ना कि मार्केट उनकी ताकत है। तो ये हमें समझना चाहिए, ये पूरा का पूरा इनका कहने का मतलब है। और ये पूरी की पूरी जो अंडरलाइंस हैं ये मीनिंग्स हैं, और इनके लिए आप सर्च कीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको ही याद करना है। मैं बता भी दूं तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा, तो कोई ज़्यादा काम नहीं है। गिनी चुनी 10-15 मीनिंग्स हैं, आप इजीली सर्च कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर टुडे।